Hello everyone, I am your gynecologist Dr. Alakta Das, an advanced laparoscopic surgeon and high risk pregnancy expert. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जैसे यूट्रस रिमूवल के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे लोगों का बहुत सारा मिथ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग का वेट बढ़ जाएगा, फैट ज़्यादा जमा हो जाएगा, बैक पेन रहेगा। तो ये सब आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द मिथ एंड व्हाट इज़ द फैक्ट। जैसे सपोज हम लोग बहुत सारा ऐसे यूट्रस रिमूवल करते हैं फॉर डिफरेंट कॉजेज। फाइब्रॉइड हो गया, आपका यूट्रस में कोई ट्यूमर हो गया, या आपका यूट्रस बड़ा हो गया है, ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा है डिस्पाइट ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट, वो सब केसेस में हम लोग यूट्रस रिमूवल करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग उसको यूट्रस निकालने के बाद थ्रू सर्जरी हम लोग उसको बोलते हैं सर्जिकल मेनोपॉज, क्योंकि सर्जरी के बाद आपका पीरियड बंद हो गया है। एंड एक होता है कि नेचुरल मेनोपॉज, जो कि आपका अपने आप पीरियड्स आपका बंद हो रहा है एट द एज ऑफ 50-52, जो भी है आपका जो बंद हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल मेनोपॉज। सो दोनों जो मेनोपॉज है ना, दोनों का सिम्टम्स विल बी सेम। ऐसा नहीं कि सर्जरी के थ्रू हम लोग रिमूव कर देने के बाद आपका फैट जमा हो जाएगा, आपका वेट गेन हो जाएगा। सो ये जो आपका मिथ है, दैट इज नॉट एब्सोल्युटली, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये आपका नहीं है। सर्जिकल एंड मेनोपॉज एंड नेचुरल मेनोपॉज का जो सिम्टम्स होता है दैट इज आइडेंटिकल, सेम ही होता है। जैसे आपका मेनोपॉज का सिम्टम मैं बता देती हूँ। फर्स्ट चीज़ की हॉट फ्लसेस होता है, बहुत गर्मी लगेगा आपको, सडनली एकदम स्वेटिंग हो जाएगा, फिर उसका आपको ठंडा लगने लगेगा, बीच बीच में आपको पैल्पिटेशन हो सकता है, हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ ये कोई हार्ट का बीमारी आ गया है, हम लोग को ECG एंड इको करा लेना चाहिए, लेकिन दैट विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। दैट इज अनदर सिम्टम ऑफ मेनोपॉज। और आपका जो है, आपका बोन जो है वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, क्योंकि आपका इधर नेचुरल मेनोपॉज है या सर्जिकल हो, आपका एस्ट्रोजन क्या होता है कि धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जो सिम्टम्स है वो दैट विल बी आइडेंटिकल। इसलिए बैक पेन वगैरह आपका बढ़ जाएगा, नॉट दैट कि हमने आपका यूट्रस निकाल दिया उसके वजह से आपका बैक पेन हो रहा है। इसलिए सारे लेडीज को आजकल 35 to 40 ईयर्स के बाद वी एडवाइज कैल्शियम टू टेक इट इंटरमिटेंटली, कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये हम लोग को रेगुलरली लेना चाहिए। दैट विल रिड्यूस द बैक पेन। सो यूट्रस रिमूवल के साथ बैक पेन का भी कोई रिलेशन है ही नहीं। दैट इज ऑट टू हैपन विथ एवरी वुमन आफ्टर 35 to 40 ईयर्स ऑफ एज। और क्या सिम्टम्स आते हैं कि आपका स्किन का ड्राइनेस आ जाएगा, पिगमेंटेशन आ सकते हैं आपके फेस पे। तो ड्राइनेस वगैरह जैसे आपका पूरा बॉडी में रहेगा, और फेस स्पेशली बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे। एंड जैसे आपका जेनेटली में, प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस आने की वजह से भी आपको रिकरेंट UTI हो सकते हैं, रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो दैट इज कॉमन, बोथ केसेस में कॉमन है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि सपोज आपको बहुत बड़ा ट्यूमर है एंड बिफोर 45 वी आर रिमूविंग द यूट्रस, वो सब केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि प्रिजर्व द ओवरीज। हम लोग बस यूट्रस को निकालते हैं, जो ओवरीज है जो आपको मेनली हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं, सो दैट कि आपका जो मेनोपॉज है वो जल्दी ना हो। एंड लोग सोचते हैं कि यूट्रस निकालने के बाद पीरियड्स बंद हो जाएगा एंड will have all the symptoms। ऐसा नहीं है। and if you are doing the surgery at an early age around 40 or 45, we need to preserve the ovaries। अगर आपको ovaries absolutely healthy है तो हम लोग ovaries को preserve करेंगे, so that आपको जो मेनोपॉजल सिम्टम्स है वो आएंगे नहीं। और मेनोपॉजल सिम्टम इज ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। देयर इज अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। उसके लिए नेचुरल हम लोग हार्मोन सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जो कि आपको हार्मोन को रिप्लेनिश करेगा। हम लोग डाइट थोड़ा चेंज करने के लिए एडवाइस देते हैं, कुछ स्पेसिफिक डाइट है मेनोपॉज के लिए। इट इज़ नॉट दैट कि आपका यूट्रस रिमूवल के बाद सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आपका कुछ है, आपको प्रॉब्लम कर रहा है, देयर इज अ ट्यूमर, देयर इज चांस टू कन्वर्सन टू कैंसर, तो आपको रिमूव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो आप मोटा हो जाओगे या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा उसके वजह से विल नहीं रिमूव करोगे आप। दैट इज नॉट एडवाइजेबल।